हमको है कि जो हमारे साथी छूट गए हैं, सरकार अध्यादेश लाकर विधानसभा से पास कराकर आश्रित के बहाली का कानून बना दे। हटा दिया गया है तो हम लोग किसके पास जाएं? हम लोग की क्या गलती है? नीतीश कुमार जी ही ने बहाली निकाली यहाँ पर, इसलिए हम लोग बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोगों की बात को सुने कि हम लोगों की क्या गलती है कि अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, दोबारा फिर से नियुक्ति पत्र सभी को नहीं देते हैं और आश्रितों की बहाली नहीं करते हैं, तो आप जो प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं आप कभी नहीं बन पाएंगे। आपको सुनना होगा नीतीश कुमार जी, हमारी बातों को सुनना होगा। अगर जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग अनिश्चितकालीन हालत पर रहेंगे। क्या नीतीश कुमार का यह नीति हो गया कि मेरा चौकीदार भी जेल जाए तो जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में कहा जाता है कि अगर चौकीदार गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो पुलिस पिटा जाती है, और अगर चौकीदार सही से काम करे तो पुलिस को बड़े बड़े कामयाबी मिलते हैं। लेकिन कामयाबी यहाँ पुलिस को कैसे मिलेगी जब चौकीदार अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं और ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या कारण हुआ आप लोगों को कि आमरण अनशन पर आना पड़ गया? हम लोग का आमरण अनशन का है कि सरकार ने खुद अपने कानून को पालन नहीं कर रही है। वो कानून बनाया था कि आपके आश्रित को बहाल करेंगे, ये कुछ साथी पहले भी छूट गए हैं और कुछ ये होने वाले हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हमको है कि जो हमारे साथी छूट गए हैं, सरकार अध्यादेश लाकर विधानसभा से पास कराकर आश्रित के बहाली का कानून बना दे, यही हमारा मांग है। और कुछ जो सरकार के कानून के तहत समय पर हमारे लोग आवेदन किए थे, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते उनको न्याय नहीं मिले, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है। सरकार उनको नियुक्ति पत्र निर्गत करे। जी हाँ, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रही है, जो नौकरी है वो नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर पूरे बिहार लेवल पर जो चौकीदार संघ है वो धरने पर है कि कितने की संख्या में पूरे बिहार लेवल के जो चौकीदार हैं वो आज पटना पहुंचे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। ये कल से इसी तरीके से सोए हुए हैं, ना इनको खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है, और किस तरीके से कड़कती गर्मी में ये धरने पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। जो धूप के कारण कुछ लोग बेहोश भी नज़र आ रहे थे, बताया जा रहा है थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ लोग बेहोश भी हुए थे, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से धरने पर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये इसी तरीके से धरने पर ही रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ है, हम आपको ये बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो तमाम लोग धरने पर है। क्या क्या मांगे हैं जिसके लिए धरने पर बैठे? हम लोग के मांगे हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को 2014 में जो नियमावली लाई थी कि उसके आश्रितों को बहाली किया जाए, उसी नियम को एक बार नीतीश कुमार ने हम लोगों से नियुक्ति पत्र दे करके छीन लिया है और 6 महीने हम लोग से खट रहे हैं और वेतन भी नहीं मिला है। उसके बाद हम लोगों को हटा दिया गया है तो हम लोग किसके पास जाएं? हम लोग की क्या गलती है? नीतीश कुमार जी ही ने बहाली निकाली, उसके तहत हम लोग नियम के तहत हम लोगों ने आवेदन दिया, हम लोग की बहाली भी हुई, डीएम साहब ने हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया और उसके बाद बोलते हैं कि 6 महीना करने के बाद आप बर्खास्त किया जाए। किस बात की सजा हम लोगों को मिल रही है? हम लोगों ने क्या किया है कि गलती है यहाँ पर? इसलिए हम लोग बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोगों की बात को सुने कि हम लोगों की क्या गलती है, हम लोगों ने क्या गलत काम किया है, क्या गुनाह किया। आप जो नियमावली बनाए उसी के तहत हम लोगों ने बहाली ली है। तो हम लोगों को नीतीश सरकार से यही कहना है कि अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, दोबारा फिर से नियुक्ति पत्र सभी को नहीं देते हैं और आश्रितों की बहाली नहीं करते हैं, तो आप जो प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं आप कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप लोग ने हमारे साथ छलावा किया है, आपने हमको नियुक्ति की ही क्यों? जब करनी नहीं थी, हटानी थी, तो क्यों नियुक्ति की? नियुक्ति करवा करके 6 महीना खटवा करके वेतन भी नहीं देना और बोलते हैं कि हट जाना है, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको सुनना होगा नीतीश कुमार जी, हमारी बातों को सुनना होगा। अगर जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग अनिश्चितकालीन हालत पर रहेंगे। इसी तरीके से बैठे तरह से मर जाएं, जेल जाना पड़े, उसके लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। आपको जेल भरो आंदोलन भी दिखाएंगे और यहीं पर मर के दिखाएंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है फिर से दोबारा, जब तक आदेश नहीं आता है, जब तक। नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार हाय हाय का नारा भी लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से लोग धरने पर हैं। हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो हमसे नौकरी देकर वो छीन लिए नौकरी। नहीं, कहाँ दे रहा है? जो अभी बंसा बली पर है उसका यह कर दिए हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। और कितना लोग का नौकरी दे करके फिर छीन लिए हैं, केंद्र के बहाली नहीं लिए हैं। ऐसे में कब तक बैठेंगे? कहीं से जब तक बैठे हैं, जब तक नहीं मांग पूरी होगी तब तक।
बैठा रहेंगे, जितना दिन बैठा रहे पड़े, जान क्यों नहीं चले जाए, क्यों जेल क्यों नहीं जाने पड़े, रहेंगे हड़ताल पर। अपराधियों को तो जेल आप लोग भिजवाते थे, अब आप लोग भी जेल जाने के लिए तैयार जाएंगे तो क्या नीतीश कुमार का यार नीति हो गया कि मेरा चौकीदार भी जेल जाए तो जाएंगे। जी हाँ, देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो गर्मी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो वहीं पर इन सभी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। जो चौकीदार कल तक पुलिस को खबर देती थी कि यहाँ पर अपराधी हैं और पुलिस आकर उनको पकड़कर जेल में डालने का काम करती थी, अब वही चौकीदार बिहार में कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि कितने की तादाद में तमाम जो चौकीदार संघ के जो लोग हैं, जो चौकीदार हैं पूरे बिहार लेवल के, वो सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और जहां तक आपका नज़र जाएगा वहां तक लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अगर मांग पूरा नहीं होगा तो जेल भरो आंदोलन का बात कर रहे हैं आप लोग, तो लोगों अपराधियों को जेल भेजते थे, फिर आप ही लोग जेल जाएंगे। सरकार की अगर मर्जी होगी कि हम लोग गुनाह किए हैं तो वो जेल भेजेंगे। सरकार को ही डिसीजन करना है कि हम लोग क्या गुनाह किए हैं। अगर सरकार को लगता है कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के तो वो जेल भेजेंगे और हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार को लगेगी कि हम लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग की कोई गलती नहीं है, तो वो जेल भरेंगे, आंदोलन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ही नहीं जेल जाने के लिए, क्योंकि हम लोग का कोई गलती नहीं है। लेकिन सरकार को अगर लग रही है कि हम लोग गलती कर रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं और जो पहले से मिल चुका है उसके बाद हटाया जा रहा है, तो फिर तो वो होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी रहेगा और घेराव भी किया जाएगा और सरकार भी बदलने का हम लोग काम करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री को आप बदलने के लिए बात कर रहे हैं, नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और यहाँ पे आप सीएम को बोल रहे हैं कि बदल देंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है आप लोगों को? अगर हम लोग की बातों को सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि हमको लगता है कि सुनेंगे, उन्हीं का दिया हुआ ये VRS है, वो हम लोग को दिए भी, ये अच्छा बात है। लेकिन जो फिर छीना जा रहा है हाईकोर्ट के जो एक चोट पर जो छीना जा रहा है हम लोगों से, हम लोगों की क्या गलती है, सिर्फ ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। हम लोग की तो कोई गलती नहीं, आपने जो बहाली का प्रोसेस निकाला उसी के तहत हम लोग बहाल हो रहे हैं। बस वही उसी चीज़ को आपको करना है और उसी चीज़ को आप छीन रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा नहीं होगा तो क्या कीजिएगा आगे? अगर मांग बिहार सरकार आपकी पूरा नहीं करती है, नीतीश सरकार पूरा नहीं करती है, तो हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहे? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक ले ऐसे ही काम वाम छोड़ के बैठे रहेंगे। काम है हम लोग को नौकरी से हटा दिया गया 6 महीना खटा के। अच्छा, 6 महीना तनख्वाह मिला था? 1 रुपया में 1 महीना का भी तनख्वाह नहीं मिला है। क्या करते हम लोग? फ्री में खटवा लिया। फिर भी हम लोग खड़ा ट्रेनिंग, हम लोग साप्ताहिक ट्रेनिंग किए हैं। इस लाइन में हम लोगों को 3-3 महीना ट्रेनिंग करवाया गया है। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उस तरह से ट्रेनिंग करवाया गया है। फिर हम लोग को 7 दिन का जो विपाट करता है तो वो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। जो जो करवाया गया हम लोग किए हैं, तो फिर हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग में अगर कमी है तो आप बोलिए कि आप में कमी है, आप ये चीज़ करना है आप लोग को, हम लोग को बताइए कि आप ये चीज़ कीजिए। आप डायरेक्ट किस तरह से हटा रहे हैं हमको? अगर हम लोग में गलती है तब तो हटाएंगे। जी हाँ, तो 6 महीने इनको ट्रेनिंग भी करवाया जाता है कि नौकरी मिलेगी और ये इस उम्मीद में 6 महीने का ट्रेनिंग पूरा करते हैं कि अब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 6 महीने बाद इनको नौकरी तो नहीं मिलती और इनको जो चौकीदार के लिए उपलब्धि दी गई थी, जो चौकीदार के पोस्ट पर इनको बैठाना था, वो पोस्ट भी छीन लिया जाता है, जिसके बाद ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।